दोस्तों इस वीडियो में आपको हम सेकंड सेमेस्टर को कैलकुलर पेपर फर्स्ट एड एंड हेल्थ का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पेपर का नाम फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये को कैलकुलर पेपर है, सभी को पास करना कंपलसरी है। पेपर 100 नंबर का होगा। पास करने के लिए 40 नंबर लाने होंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन सही करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का पेपर है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। पेपर रहा आपका ये। यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन, इधर इंग्लिश में देख सकते हैं, इधर हिंदी में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र का उचित क्रम क्या है। व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजना, पठार, संभोग, सुख संकल्प, एक्साइटमेंट, प्लेट्यू, ऑर्गेज्म और रिजोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है द ऑर्गन इन विच फोइटस डेवलप्स इज कॉल्ड। जिस अंग में भ्रूण विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। अगला क्वेश्चन, इज परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। जन्म नियंत्रण का स्थायी तरीका क्या है। जन्म कंट्रोल यानी पॉपुलेशन को कैसे रोका जा सकता है। तो नसबंदी द्वारा भी, कापर टी भी एक विधि है, पैच भी विधि, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दीज मेथड इज कॉल्ड नेचुरल फैमिली प्लानिंग। निम्न में से कौन सा परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका है। तो इसके भी उपरोक्त सभी, यानी आघारीय काय, तापमान विधि, गर्भाशय ग्रीवा, श्लेष्म विधि, सुरक्षित रजुधर्म कैलेंडर विधि, यानी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी। विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाई एक्रोसोम। एक्रोसोम द्वारा उत्पादित एंजाइम का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है हाइलुरोनिडेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला क्वेश्चन, वृषण में शुक्राणु उत्पादन कहलाता है। जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें शुक्राणु उत्पादन क्या कहलाता है। शुक्राणु जनन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, विच मेजर ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड बाई अनट्रीटेड सिफिलिस बीमारी उपचार के बिना शरीर के किस अंग को प्रभावित कर सकती है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क को सिफिलिस नाम की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखें। यहाँ पर STI आर मोस्ट कॉमन इन विच एज ग्रुप। यौन संचारित संक्रमण किस आयु वर्ग में सामान्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किशोर और युवा 24 वर्ष तक। ठीक है, 8वें का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, NSSI का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSI। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, गैर आत्मघाती आत्मचोट। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ DBT इन मेडिकल। DBT की मेडिकल में फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अवसाद का मुख्य कारण क्या है। द मेन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। इसका राइट आंसर है आपका 11वें का ऑप्शन नंबर बी, यानी कम आत्मसम्मान और निराश होना, लो सेल्फ स्टीम, फीलिंग लो। ये अवसाद का मुख्य कारण है। चिंता की प्राथमिक चिकित्सा क्या है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। तो इसकी प्राथमिक चिकित्सा हो सकती है मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। अगला क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस डे को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 अक्टूबर को। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है, 10 अक्टूबर को। मानसिक विकार कौन सा है। विच इज़ मेंटल डिसीज। इसमें से कौन सा मेंटल डिसीज है। तो राइट आंसर है ड्रग डिपेंडेंस, नशीली दवाओं का निर्भरता। अगला क्वेश्चन देखें, विच इज़ नॉट अ मेंटल डिसीज। कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गठिया एक मानसिक बीमारी नहीं है, जोड़ों की बीमारी है ये। अगला, एक बच्चा मानसिक रोगी हो जाएगा यदि उसे ना मिले, क्या नहीं मिले, स्नेह, अफेक्शन, इनकॉगमेंट, गाइडेंस एंड डिसिप्लिन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये रहा, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा को मतलब किसको दी जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या का अनुभव करने वाला व्यक्ति।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, MHFA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, DALY का अर्थ क्या है? द DALY स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लार्ज ईयर्स, विकलांगता समायोजित बड़े वर्ष। अगला क्वेश्चन 19 के बाद में 20वां क्वेश्चन ये रहा आपका, आत्महत्या करने की सोचने या विचार करने या योजना बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्महत्या का विचार, बी इसका राइट आंसर है। अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, अवसाद रोधी। भय का विकार एक प्रकार का विकार है, कैसा? पैनिक डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर, कैसा डिसऑर्डर ये है एंजाइटी, ठीक है, चिंता। GAD का अर्थ क्या है? GAD की फुल फॉर्म क्या है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्यकृत चिंता विकार, ए इसका राइट आंसर है। 23वां। अब यहाँ से देखें 24वां क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए सबसे सामान्य कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंता और अवसाद, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझें, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भांग के पौधे कैनाबिस सैटिवा से प्राप्त होता है? राइट आंसर है अफीम, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग विकार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ये सारे, शराब से संबंधित विकार यानी अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर, कैफीन रिलेटेड डिसऑर्डर और इनहेल्टेंट संबंधित मतलब अल्कोहल डिसऑर्डर, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, UTI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ UTI? तो इसकी फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 27 के बाद में अगला क्वेश्चन 28 में देखें यहाँ पर, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष किस माह के द्वितीय शनिवार को मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सितंबर में, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा प्रायः दी जाती है कब? फर्स्ट एड इज यूजुअली प्रिफर्ड बाई, कब दी जाती है? किसी गैर चिकित्सीय लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, ठीक है, कोई प्रशिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा दे सकता है। आगे, इन द 19th century the first international convention of 4 nations was held in the Red Cross was created, ये कहाँ हुई थी? रेड क्रॉस की उत्पत्ति ये हुई थी जेनेवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक चिकित्सक को सदैव करना चाहिए, इनमें से कौन सा काम करना चाहिए? ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। खतरे की स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए, घायल व्यक्ति को खतरे से हटा देना चाहिए, अधिक भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, CPR की फुल फॉर्म क्या है? CPR का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा। CPR की फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, आती है हर बार। अगला क्वेश्चन, जीवन सहायता में ABC का अर्थ क्या है? तो ABC की, A की फुल फॉर्म है एयरवे, B की ब्रीदिंग, C की सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, A इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, दर्द कम करना पहली प्राथमिकता है किसकी? तो 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन टेकन वाइल एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ पेशेंट, घायल की दशा की जांच करते समय सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घायल से बात करना और उसके कंधे को झटकना, ये सबसे पहले करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक घायल को अस्पताल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले प्रधान उपचार क्या कहलाता है? ये कहलाता है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, ठीक है। एक ऐसी स्थिति जिसमें पेट का ऊपरी भाग छाती में ऊपर की ओर धकेलता है जिससे दर्द होता है उसको क्या कहते हैं? 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अम्ल प्रतिवाह, एसिड रिफ्लेक्स। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38, जोड़ कोहनी और घुटने पर बांधने वाली पट्टी क्या कहलाती है? 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ आकार की पट्टी, फिगर ऑफ 4। एंटीसेप्टिक हाथ धोने को
और क्या कहते हैं, और कुछ भी कहते हैं, क्लीनिंग टेक्निक यानी सफाई तकनीक भी कहते हैं। चमकीला लाल रक्त कहाँ पाया जाता है? तो 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी में, नसों में भी, धमनियों में भी, तंत्रिकाओं में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है ताकि गैर फ्रैक्चर वाली हड्डी को मोड़ दिया जा सके? तो इसका राइट आंसर 41वें का ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, कहाँ पर में कैरोटिड धमनी हृदय के निकट एक प्रमुख धमनी है? तो ये पेट में, धमनी कहाँ होती है? पेट में। अगला, शरीर के सभी भागों से अपवित्र रक्त नलिकाओं जो शिरा कहलाती हैं द्वारा एकत्र होता है, कहाँ पर एकत्रित होता है? तो ये होता है बाएं निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगला क्वेश्चन देखें, रक्त का पीत द्रव्य भाग जिसमें प्रोटीन, एंजाइम और अन्य महत्वपूर्ण अंश होते हैं क्या कहलाता है? 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45, हृदय संबंधी समस्या से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है नाक से रक्त बहना। ठीक, अगला क्वेश्चन, से रक्त भाव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है, कहाँ से? उंगली से, फिंगर से। ठीक है, यानी इंटरनली रक्तस्राव इसको नहीं कह सकते अगर उंगली से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है तो फिंगर से। अगला क्वेश्चन है, गंभीर दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कदम क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो सकता है पीड़ित व्यक्ति के साथ रहना, ये नहीं हो सकता। आहत व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, पुलिस को सूचना देना, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी आप बता देना, ये राइट आंसर हमें लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, उंगली की पट्टी की माप, सही माप क्या है? तो यह है 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। उपरोक्त सभी, जीवन को बचाना और अधिक हानि होने से बचाना, सुधार को बढ़ावा देना। ठीक है, इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं। एम्बुलेंस बुलाने का फ़ोन नंबर क्या है? कॉल फॉर एम्बुलेंस फ़ोन नंबर इज़ 102 और 108 दोनों, ए और बी दोनों, यानी सी इसका राइट आंसर है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। घाव पर सीधा स्तर दबाव डालें, घाव पर सीधा स्तर दबाव डालना चाहिए या नहीं? तो नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में थोरेसिक व वर्टिब्री की संख्या होती है। नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री इन ह्यूमन बॉडी कितनी होती है? 12। 53वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12। अगला क्वेश्चन है, कॉलर हड्डी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है क्लैविकल इसका दूसरा नाम है कॉलर हड्डी का। ठीक है, सिर के पीछे की अस्थि क्या कहलाती है? सिर के जो पीछे है अस्थि है उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीपिटल। एक अनुवांशिक रक्तस्राव रोग है, इनमें से कौन सा? तो रक्तस्राव रोग आपका है ऑप्शन नंबर बी, अधिक रक्तस्राव, हीमोफीलिया, इंग्लिश में बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, अधिक रक्तस्राव को। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ये है आपका 57वें में ऑप्शन नंबर डी, ए बी, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। CNS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CNS है सेंट्रल नर्व सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? जो मस्तिष्क होता है पुरुषों का, वो उसका औसत भार कितना होता है? 1300 ग्राम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। स्पाइनल कार्ड का एक भाग कहाँ का है ये? तो 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल नर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखें, मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान से मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आने का कारण क्या है? 61वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्काघात यानी कंक्यूजन। तंत्रिका तंत्री रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसकी क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका सूत्र, न्यूरॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स, किसको कंट्रोल करता है? 63वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, हृदय गति एवं श्वसन गति को, बीटिंग ऑफ हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट को। शरीर के संतुलन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क खंड यानी कैरबुलम के द्वारा।
आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, सर्प दंश के बाद बंद कहाँ पर लगाना चाहिए? वेयर शुड अ बंद बी पुट ऑन अ स्नेक बाइट? तो ये लगाना चाहिए सर्प दंश से 15 से 20 सेंटीमीटर हृदय की ओर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द बाइट। ठीक है। रेबीज प्राय किसके काटने से होता है? तो ये कुत्ते के काटने से होता है। राइट आंसर सी होगा। गंध की अनुभूति होती है कहाँ से, कहाँ पर? तो ऑल फैक्ट्री लोब में, घ्राण लोब में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। झिल्लीदार भूल भुलैया किससे जुड़ी है? द मेम्ब्रेनस लिबरेंटस इज कंसर्न विद। तो ये है आपका राइट आंसर सुनना और संतुलन। 68वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुनना और संतुलन करना। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापे में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, जो कि बुजुर्गों में बीमारी होती है। आंख की मांसपेशियां किससे जुड़ी होती हैं? 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दृष्टि पटल यानी रेटिना से। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों पर ध्यान दें, समझ में भी अच्छा आएगा आपको। रेटिना जुड़ी होती हैं जितनी भी मांसपेशियां मसल्स होती हैं सारी आई की। निर्जलित रोगी को सबसे पहले क्या देना चाहिए? निर्जलित का मतलब है व्हाट शुड बी फर्स्ट थिंग टू गिव टू डिहाइड्रेटेड पेशेंट, जिसमें पानी की कमी हो जाती है, उसको सबसे पहले क्या देना चाहिए? IV फ्लूइड्स यानी ORS, अंतःशिरा तरल पदार्थ ORS देना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसके भाग कौन से होते हैं? 72वें में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी भाग होते हैं इसके। तंत्रिका, मेरुदंड और मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अम्ल से जले भाग को धोने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो दोनों, ए और बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। छोटे हाथ की लंबाई कितनी होती है? तो 22 फीट होती है। ठीक है, राइट कर लेना इसको, या मतलब नोट कर देना इसको। शीतदंश की दशा संबंधित है। फ्रॉस्ट बाइट इज अ कंडीशन रिलेटेड टू एक्सपोज टू इसमें राइट आंसर है दीर्घकालीन सर्दी से। किशोरावस्था आयु वर्ष क्या है? एडोलसेंस एज इज कॉल्ड इन ईयर्स, तो ये है 10 से लेकर 19 साल। 10 से 19 वर्ष की जो एज है किशोरावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ और तूफान क्या है? ये है एक मेजर कैलमाइटीज यानी बड़ी आपदाएं। अगला क्वेश्चन देखें, NCMC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, विषाक्त भोजन से बचा जा सकता है? ढका हुआ खाना खाकर, उबला हुआ पानी पीकर, बार बार हाथ धोने से, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गोंद और पेंट द्वारा विषाक्तता का एक उदाहरण है, इसका राइट आंसर है विष सोखना। कास्टिक बर्न को किसके रूप में भी जाना जाता है? कास्टिक बर्न को केमिकल बर्न के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। स्वाद ग्रंथि जो मिठास का पता लगाती है कहाँ पर स्थित होती है? तो ये जीभ में आगे की ओर होती है, इन एट द फ्रंट ऑफ टंग, जीभ या जीभा में आगे की ओर होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन 84 में, समाज पर आपदा के परिणाम क्या हो सकते हैं? ऑल ऑफ द एबव, पर्यावरण की हानि हो सकती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, तीन हो सकते हैं। निम्न में से किस स्थिति में आपातकाल शिशु जन्म आवश्यक है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ इज रिक्वायर्ड, कौन सी कंडीशन में इमरजेंसी बर्थ दी जा सकती है? तो सभी कंडीशन में। गंभीर पेट दर्द हो तब भी, योनि में रक्तस्राव, गंभीर जीभ मचलाना, मतली होना, इन सभी कंडीशन में, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो गैस लीकेज, यानी गैस लीकेज फ्रॉम प्लांट से गैस रिसाव, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक कहते हैं जो खुद ब खुद होती हैं चीज़ें, ज्वालामुखी विस्फोट है, बाढ़ है, सुनामी है। गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो ये होता है सेम के आकार का। ठीक है, बीन शेप्ड, आपको पता ही होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, GFR का पूर्ण रूप क्या है? GFR स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है ग्लेसरिल्डाइड और फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
किडनी एक दिन में कितना द्रव फिल्टर कर सकती है या करती है? तो ये 200 लीटर पानी या कोई भी द्रव को फिल्टर कर सकती है। कौन सा अंग पुरुष प्रजनन तंत्र के लिंग से मेल खाता है? तो 90 में क्वेश्चन का राइट आंसर है वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का भाग नहीं है? पैनक्रियास। मूत्र यानी अग्नाशय मूत्र क्रिया का भाग नहीं है। ठीक। पुरुष के शरीर से वीर्य को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हेन सीमेन इज पुश्ड थ्रू एंड आउट ऑफ मेल्स बॉडी थ्रू यूरेथ्रा द प्रोसेस इज कॉल्ड, ये कहलाता है रसखलन यानी इजैकुलेशन। ठीक है, रसखलन कहलाता है जब वीर्य निकलता है। तो अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन अंगों का परिपक्व मांसपेशियों और हड्डियों को बढ़ने के लिए, चेहरे और जघन बाल प्रकट करने के लिए और आवाज़ लड़कों में गहरा करने का कारण बनता है? कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही पुरुष में जो है ये कुछ चेंजेस होते हैं एल्डर एज में। ठीक है, यंग एज में। अगला क्वेश्चन देखें, जब लड़कों में यौवन आता है तो उसके अलावा सभी स्थानों पर बाल उग आते हैं। कहाँ पर बाल नहीं होते हैं? ये पैरों के तलवों पर बाल नहीं उगते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आपको पता ही होगा इतना। तो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, आप थोड़ा देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें, काफ़ी अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, प्रसव चरणों के दौरान अपरा अवस्था में कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम इज कंज्यूम्ड इन प्लेसेंटल स्टेज ड्यूरिंग स्टेज ऑफ लेबर? तो कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। डी इसका राइट आंसर है। आगे देखें 95 नंबर क्वेश्चन। 96 का देखें आप लोग, कॉपर टी का क्या कार्य है? तो कॉपर टी का कार्य है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये निषेचन को रोकता है यानी इट स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन। कॉपर टी से ये फर्टिलाइजेशन यानी कि जो जनसंख्या है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी गर्भनिरोधक की एक विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? तो इसमें आपका 97 क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ए IUDS। इससे बर्थ कंट्रोल की जा सकती है IUDS विधि से भी। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, गर्भ निरोधक का कार्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल अंडोत्सर्ग, प्रत्यारोपण व निषेचन की। प्रिवेंटेशन ऑफ ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओनली। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, गर्भाशय का वह हिस्सा जो योनि तक फैला होता है, इज द पार्ट ऑफ द यूटेरस दैट एक्सटेंड्स इनटू द वेजिना। कहाँ तक फैला होता है? कौन सा पार्ट है? डिम्ब वाहिनी नली। 99 में आपको राइट आंसर होगा डी, फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, ये गर्भाशय तक फैले होते हैं। अब देखें 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्रसव का पहला चरण क्या है? प्रसव का पहला चरण क्या है? तो राइट आंसर है अपरा का बाहर आना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, प्लेसेंटा पुष्ट। ठीक है, अपरा का बाहर आना। तो ये होगा 100 क्वेश्चन। अब आपको बता दें कि एक वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है जिसमें आगे आने वाले क्वेश्चन से, मतलब जो क्वेश्चन बैंक वगैरह है वहाँ से वो क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उसको भी देखें, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और बाकी आपको किसी और सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन या आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का, कोर्स का, सेमेस्टर का नाम बताइए। अगर कोई सब्जेक्ट का पेपर देखना हो 4th सेमेस्टर का या फिर 6th सेमेस्टर किसी और सेमेस्टर का, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आपको जिस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस मिलती हैं, तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी। कुछ जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।